हेलो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद मैं फिर एक बार ये वीडियो लेके आया हूँ जो मैं बनाता हूँ कि आदमी को अपने जीवन को कैसे अच्छा करना चाहिए, कैसे हम इसको ठीक कर सकते हैं, कैसे हम अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। आज के दुनिया में बहुत ही टेंशन है और टेंशन के कारण बहुत सी बीमारियाँ, बहुत से प्रॉब्लम्स खड़े हो जाते हैं जो आपके जीवन पे बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। तो मैं पहले भी इस पे वीडियो बनाया था और मैं सोचता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले और टाइम मिले मैं इस विषय पे वीडियो बनाऊं। और मेरे वीडियो बनाने का कारण ये नहीं है कि मैं आपको मदद करना चाहता हूँ या आपको कोई राह दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आपके अंदर एक ज्योति, प्रकाश, खोज का या अपना अपने तरीके से अन्वेषण, अपने तरह से एनालिसिस करने का और समझने का समस्याओं का एक ज्योति जगाना चाहता हूँ कि आपके दिल में वो ज्योति, जिज्ञासा पैदा हो कि अगर हम दुखी हैं तो क्यों हैं और हमारे दुख का कारण क्या है और हम ऐसे ऐसे दुख से कैसे निजात पा सकते हैं। देखिए, ये क्या है ना, कई बार मैं कोई यूट्यूब ब्लॉगर नहीं हूँ और मेरे को वीडियो बनाना बहुत आता नहीं है, तो कई मिस्टेक्स हो जाते हैं क्योंकि ये कोई मैं एडिटिंग ज़्यादातर नहीं करता वीडियो में अपने, मैं फ्लुएंटली बोलता हूँ। तो कई बार क्या होता है कि बीच में जैसे किसी ने दरवाज़ा मेरा नॉक किया तो उसमें बीच में आवाज़ आ जाता है। तो ये क्या, ये कोई वैसा नहीं है, स्क्रिप्ट नहीं है कि मेरे को पढ़ के बोलना है तो चलो दोबारा भी बोल दूँगा। ये मतलब फ्लो होता है, आपके दिमाग में आते रहते हैं, घटनाएं घटती रहती हैं और विचार आते रहते हैं और आप बोलते रहते हैं, उसमें व्यवधान आएगा तो थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं ये बोला क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मतलब मैं बीच में अटक जाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि मैं कोई यूट्यूब ब्लॉगर या एडिटिंग करके वीडियो ज़्यादा नहीं बनाता। मतलब मुझे अभी तक जो ऐसी वीडियो मैंने बनाया उसमें कोई एडिटिंग मैंने नहीं किया। तो मैं ये वीडियो लेके आया कि अपने जीवन को कैसे हम सही कर सकते हैं और इसको कैसे अच्छा कर सकते हैं। असल में कारण क्या है कि हमारे दुख का कारण क्या होता है। कोई भी धर्म में जाइए, सो कॉल्ड धर्म, क्योंकि धर्म का मेरे नज़र में एक विस्तृत अलग विश्लेषण है जिस पे अभी मैं उस पे मैं नहीं कह सकता कुछ भी, क्योंकि विषय अलग है और विषयांतर हो जाएंगे हम। तो मेरे नज़र में धर्म का अलग परिभाषा है और लेकिन जितने भी सो कॉल्ड धर्म हैं वो ये मानते हैं कि ये जो जीवन है, ये जीवन हम जो पैदा होते हैं, हमारा जन्म लेते हैं, ये माया है, मोह है। किसी भी धर्म में लीजिए, कई उसको दूसरी तरह से व्याख्यान कर, मकसद वही है लेकिन अलग तरीके से व्याख्या करते। कोई बोलेगा ये तो बेकार है, आप मरने के बाद आपको आप स्वर्ग जाएंगे तो 72 हूर मिलेंगी, तो किसी धर्म में कुछ और बोलेगा। और लेकिन मोटा मोटी बातें यही है कि ये जो धरती है, सारे दुखों का कारण ये धरती है। हम जब पैदा होते हैं तो ये बेकार है। अब जब आपके दिमाग में ये बात डाल दिया जाए कि ये बेकार है तो आप उसको ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, आपका जो प्रयास है ना वहीं डेड हो जाता है। जब भी आप कोई चीज़ को आप ये मान लेते हैं कि इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है या ये ऐसे ही रहने वाला है, तो आप उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे। मान लीजिए कोई आदमी सब्जी बना रहा है, कोई आदमी कोई भी काम कर रहा है, कोई कारपेंटर है वो अपना काम कर रहा है, कोई भी आदमी कोई काम कर रहा है
उसको ये बोल दिया, अरे तू कितना भी करेगा ना ये ठीक नहीं बनेगा। तो जब वो उसके दिमाग में डाल दिया जाए बुरी तरह से कि मतलब वो ठीक नहीं बना सकता तुम, तो फिर उसको ठीक से बनाने का जो उसका प्रयास है या उसकी लालसा है वो ख़त्म हो जाएगी। जब ख़त्म हो जाएगी तो वो मान लेगा कि मैं तो ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता और ये ऐसे ही रहने वाला है, इसको ठीक नहीं कर सकते और ऐसे ही रहने वाला। तो अब समस्या वहाँ से शुरू होता है। मैं दुख को दूसरे तरीके से लेता हूँ। दुख को मैं प्रेरणा के रूप में लेता हूँ। मैं कभी भी ये नहीं, मैं पहले भी वीडियो में ही बोला है कि अंधेरा को आप पॉजिटिव वे में लेके, पहले ही बताया कि मान लीजिए हम शादी करने लड़की को जाते हैं या बहन के, तो कैसे हम सारी निगेटिव चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि हमें पॉजिटिव देखना होता है कि भविष्य में पॉजिटिविटी क्या आने वाली है। तो कोई भी चीज़ जो होता है, दुख क्या है मेरे नज़र में प्रेरणा का स्रोत है। आपके जीवन में दुख नहीं होगा तो सुख की तलाश नहीं करेंगे, कि आप उसको ख़त्म करने की कोशिश नहीं करेंगे। दुख से जिज्ञासा पैदा होती है। आदमी के दिन में दुख, ज़िंदगी में दुख आना भी ज़रूरी है। किसी चीज़ का अभाव होना, दुख सुख का अभाव है। प्रकाश जो है, अंधेरा जो है प्रकाश का अभाव है। तो अभाव होना जरूरी है। जब अभाव होगा तो वो प्रभाव की तलाश में जाएगा, कैसे उसको इसको दूर करके हम प्रकाश लाएं। कोई भी अन्वेषण अभाव से शुरू होता है और उसको हम प्रभाव के रूप में या जैसे के रूप में कि हम उससे कुछ पाने की खोज में लग जाते हैं। तो जो भी आदमी ये बोले कि नहीं भाई दुख खराब चीज़ है, दुख आदमी को आदमी बनाता है। दुख प्रेरणा का स्रोत है, अंधकार प्रेरणा का स्रोत है। आप अंधकार जब देखेंगे तो आपके दिल में एक जिज्ञासा पैदा होगी कि हमें कैसे प्रकाश लाना है। तो ये सब, इसको आप ज़िंदगी का एक पार्ट मांगना चाहिए कि हमारे ये ज़िंदगी का भाग है और ये पॉजिटिव पार्ट है। ये एक पहला स्टेप है। सुख का पहला स्टेप दुखी होता है, जिससे आपको प्रेरणा मिलती है कुछ करने के लिए। हम क्या करते हैं कि जो हमारे को बताया गया कि अरे यार आपको शांति चाहिए तो आपको ये मोह माया से मुक्त होकर ये जीवन की तलाश करना पड़ेगा। तो आप पहले ही हमारे के दिमाग में लग जाए कि ये ज़िंदगी तो निरर्थक है और इसमें कभी भी है, इसमें हम रह के शांति नहीं पा सकते। तो हमें शांति के लिए अपने जो घर बार या जो भी चीज़ें उसको त्याग करके, परित्याग करके, और मेरे को संन्यास लेना पड़ेगा या कोई ऐसे काम करना पड़ेगा स्वर्ग में जाके हमें अच्छी लाइफ मिले। जो चीज़ हम देख नहीं रहे, जो चीज़ हम जानते नहीं हैं, उसकी लालसा में एक हम लग जाते हैं। एक आपको स्टोरी सुनाता हूँ। एक बार क्या हुआ कि एक सन्यासी थे। वैसे भी सन्यासी लोगों को बहुत अच्छे दृष्टि से देखते हैं लोग। तो काफ़ी बड़े सन्यासी थे, तो वो भिक्षाटन करके अपनी ज़िंदगी को काटते थे। भिक्षा मांगते मांगते उन्होंने एक नगर में प्रवेश किया जहाँ पे एक बहुत ही धनाढ़ सेठ रहता था। तो उन्होंने बोला कि अरे सबके पास मांगे, उसके पास गए तो धनाढ़ सेठ, तो सेठ क्या बोला कि देखो भाई, मैं दान क्यों दूंगा आपको? मैं कर्म में विश्वास करता हूँ, जो आपको कुछ पाने के लिए कुछ करना चाहिए। मैंने ये धन्य जो भी है अर्जित करने के लिए काफ़ी मेहनत किया हुआ है और मेहनत से मनाया हुआ है, ये मेरा पूरा संपत्ति है। तो सन्यासी बोले कि अरे यार तुम तो देखो, मैं सन्यासी को तो मोह कर रहा है, दुखी कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ये तेरा घर नहीं है। तो वो बोला कैसे मेरा घर नहीं है? कह रहा तूने किससे खरीदा? तो उसने बताया फलाना। तो उसने किससे खरीदा? फिर तुम पूरी ज़िंदगी इस घर में भी नहीं रहेगा। तेरे बाद कोई और पैसे वाला आएगा, वो खरीद लेगा। तुम्हारे बाद उसके बाद कोई और खरीद लेगा।
तो आप इस जीवन में इसलिए आए हो कि आप एक जो गति है ज़िंदगी का उसका एक पार्ट हो, एक क्षण हो। तुम्हारा कुछ भी नहीं है। आज जो तुम्हारा है वो कल किसी और का था और कल किसी और का होगा। तो और मेरे को तुम्हारे भिक्षाटन से कुछ होने वाला है नहीं। मैं तो मोह माया से मुक्त हो चुका हूँ। सेठ ने एक बात बोला जो मुझे अच्छा लगता है, मेरे विचार से। कह रहा, आप जहाँ भी हैं, आप सन्यासी हैं, लेकिन आज भी आप व्यग्र हैं। आपका मन शांत नहीं है। आपको मैंने मना किया, आपने मुझे इतना सुनाया कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, मेरे पास पास्ट में क्या था, या मेरे पहले ये किसका घर था, मेरे बाद किसका घर होगा। लेकिन मैं जो इस पल में मेरे पास जो है ना, उसका आनंद उठा रहा हूँ और उसको पूरा से उसके साथ जुड़ा हूँ। मेरे को आगे का दुख नहीं है ये किसके पास जाएगा। और मैं इसीलिए इस समय मैं इस क्षण का आनंद ले रहा हूँ। अपने जो भी मैंने कमाया उसका मैं भरपूर आनंद ले रहा हूँ। आप कल को आपके जीवन में आपको लग रहा होगा आपने कि ये सारा जिंदगी निरर्थक है, आपके पास जो होगा त्याग करके आपने सन्यासी बन लिया। आप फ्यूचर से बंध गए। जो चीज आपके पास उस वक्त था उससे आनंदित नहीं हुए, आपको उस समय व्यर्थ लगा हो, उसके बाद आप छोड़ के आपको लगा कि कहीं और जा रहे हैं वहां आनंद मिला। आनंद कहीं नहीं होता है, आनंद आपके अंदर होता है। आनंद अंदर क्यों होता है कि जो चीज आपके पास है उसके साथ खुश रहिए, उसके साथ उसको उपभोग कीजिए पूरी तरह से। आपने अपने घर का परित्याग इसलिए किया क्योंकि आप जो चीज आपके पास था उससे खुश नहीं थे। आप आगे भी आज भी खुश नहीं है क्योंकि मैंने आपको नहीं दिया, तो उसके लिए आपको तब भी खुश नहीं है। मैंने आप अपने इच्छाओं पे आपका खुद ही उस पर कंट्रोल नहीं है। आप भावनाओं के साथ आज भी बह रहे हो और कल की आज भी आपको चिंता है। चाहे वो मेरी चिंता हो चाहे आपकी चिंता, अपनी चिंता हो। आप मेरी चिंता करें कल तेरे पास कुछ नहीं होगा, मैं तो उसके कल के बारे में सोच ही नहीं रहा हूं। मैं आज का आनंद उठा रहा हूं। तो उसने ये बात मेरे हिसाब से ये आपके लिए बेहतर है। मैं ये मानता हूं कि जिंदगी को छोड़ने का मतलब नहीं है, डर के भागने से कोई मतलब नहीं है। आप उस चीज की तलाश में जा रहे हो जो आपका नहीं है, और जिस चीज के बारे में सोच रहे हो वो भी आपका नहीं है। जो बीत गया वो आपका नहीं है, जो आने वाला है वो आपका नहीं है। जो बीत गया वो बीत गया, उसमें आपका कंट्रोल नहीं है तो आपका है नहीं। और जो आने वाला है उसमें आपका कंट्रोल नहीं है, वो कैसा होगा आपको पता ही नहीं है। तो दोनों चीजें, जो आने वाला है भविष्य में और जो बीत गया पास्ट में, भूत में, वो दोनों आपका नहीं है। आपका क्या है, जो जिस क्षण में जी रहे हो वो सारा आपका अपना है। अगले क्षण में क्या होगा आपको पता ही नहीं है, और अगले पिछले क्षण में क्या हो गया आपको वो भी नहीं पता था कि क्या हो जाएगा, हो गया। अब उससे लोग सवाल उठाते हैं कि अरे यार फिर तो कोई फ्यूचर के बारे में प्लानिंग नहीं करें। मैं ये नहीं बोलता हूं कि आप प्लानिंग मत करो। प्लान करना, फ्यूचर के बारे में सोचना, कि आज हम अपना जीवन को अच्छा बना रहे हैं, अच्छे से आनंद से ले रहे हैं, अच्छे आनंद से जी रहे हैं, तो हम सोच के जब भी कोई काम करें, कोई भी आनंद ले, तो वो सोचे, पूरे चेतन मन से सोचे कि मैं जो कर रहा हूं वो आनंद कैसा है। करते समय भी सोचे तो आपको सही लगेगा कि सही सुख क्या होता है। अब कोई गलत चोरी करने में सुख नहीं मिलेगा। आप सोचते रहेंगे ना कि मैं चोरी कर रहा हूं उसमें सुख मिल रहा है, कि मैं चोरी कर रहा हूं, तो आपके मन में वो चलता रहेगा कि मैं चोरी, किसी का सामान चुरा रहा हूं। उसमें फिर आप चेतन मन से करेंगे, आपको सुख नहीं मिलेगा, आपको ग्लानि महसूस होगा कि मैं गलत काम कर रहा हूं। तो आनंद
प्लान करना, किसी भविष्य के बारे में सोचना, वो लोग दोनों अलग अलग विषय हैं। जब हम भूत से या भविष्य से हम प्लान तो करते हैं, लेकिन उसके साथ आसक्त हो जाते हैं, उसके साथ लगाव हो जाते हैं, उसमें अपने को बांध लेते हैं, तब दुख शुरू होता है। भविष्य में प्लानिंग करने से, आज मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, कल मैं ये परीक्षा निकाल ले जाऊंगा, ये कोई गलत नहीं है। ये तो अपनी ज़िंदगी को अच्छा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं ना आप। लेकिन आप रिजल्ट के साथ अपने को बांध लेना, उससे प्रेम कर लेना, उससे आसक्त हो जाना, वो गलत है। उससे इसलिए गलत है कि आपने मान लिया, सोचा कि मेरे को तो अभी एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरे को तो 90% नंबर आएगा। अब मान लीजिए, सपोज कीजिए आपको 80% आए, आपको खुशी नहीं मिलेगी। वो जो 80% का खुशी है वो आप उठा नहीं पाओगे। आप 90% में बंधे हो, हमेशा 90% के बारे में सोचोगे, अरे यार 90% नहीं है, तो आपके लिए वो 80% का खुशी जो है व्यर्थ चला जाएगा। तो आप भविष्य के साथ अपने को बांधे नहीं, रिजल्ट के साथ मत बांधिए, प्लान करना, फ्लो में बहिए। जैसे पास्ट से बहते आ रहे हैं, प्रेजेंट होते हुए और फ्यूचर में बह रहे हैं। एक आपने रास्ता बना लिया कि भाई मेरे नदी ऐसे जाएगा, तो नदी अपना बह रही है निरंतर। अब आप किसी मंजिल पे अपने को बांध ले कि नहीं, मतलब अभी ऐसे ही इसी रूट से जाना चाहिए, और मान लो वो रूट मतलब कोई से चेंज हो गया, तो आप दुखी हो जाएंगे, वो गलत है। पास्ट से प्रेरणा लीजिए। पास्ट और दुख ये प्रेरणा का स्रोत है। पास्ट से आप प्रेरणा लीजिए, आप ये सीखने के लिए होता है। मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि हम कोई चीज़ को, मान लो जब फ्यूचर को अगर जान गए, पास्ट तो हम जानते हैं, लेकिन फ्यूचर को जानने, कल आपके ज़िंदगी में क्या होने वाला है, तो आपकी ज़िंदगी से अगर मिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी तो आप ख़त्म हो गए। आपका जो जिज्ञासा है वो ख़त्म हो गया। जब जिज्ञासा ख़त्म हो गया तो आप खोज ख़त्म हो गई। किसी चीज़ के लिए आपको अच्छा करने का जो प्रवृत्ति है वो ख़त्म हो गई। इसलिए मिस्ट्री हमेशा आपके लाइफ में बनी रहनी चाहिए, कल क्या होने वाला है। आप पास्ट से प्लानिंग कीजिए, सबक लीजिए, जी हाँ मेरे को मतलब ये काम हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ, मेरे को ऐसे प्लान करना है कि फ्यूचर में इस तरह से ठीक हो। लेकिन वो ठीक से बांध नहीं लेना है। एक बांधना एक अलग क्या होता है ना, एक स्टोरी है। बांधना, हम बांधना कोई रस्सी से बांधना नहीं होता। एक बार क्या हुआ कि कुछ व्यापारी थे, वो अपने मतलब जगह जगह जाके सामान वगैरह बेचा करते थे, और जहाँ पे रात हुआ, अंधेरा हुआ, तो वहीं पे वो पड़ाव वड़ाव लगा के अपने लाव लश्कर जो ऊँट वगैरह है और सामान वामान लेके वहीं पे आप रह जाते थे, वहीं कोई धर्मशाला वगैरह पकड़ लेते थे। तो एक ऐसे ही व्यापारी जा रहा था, तो अंधेरा हुआ रात को, तो देखा कि भाई अब आगे नहीं जा सकते और काफ़ी अंधेरा हो गया, तो मेरे को यहीं पे रुकना पड़ेगा। तो अपना लाव लश्कर के साथ एक धर्मशाला के पास वो अपना टिक गया। अब उसके पास थे 21 ऊँट। ध्यान से सुनिएगा, उसके पास 21 ऊँट थे। अब क्या हुआ, उसके पास रस्सी बांधने के लिए 20 ऊँट के थे, तो उसने 20 तो बांध लिया। अब एक तो ऊँट तो बंधा नहीं, तो सोचा कि अरे यार ये तो मैं अगर अब इसको बांधा नहीं तो पता चला कोई लेके खोल के चला जाएगा या ऊँट ही उड़ के चला जाएगा। सोचा कि खुला है तो वो चला जाएगा उड़ के, नहीं बांधा तो उसको बड़ा मतलब परेशानी हो गया और टेंशन हो गया, चिंता हो गई। इधर उधर पूछा, फिर बाद में धर्मशाला में एक बूढ़ा बुजुर्ग था जो काम करता था, उससे बोला भाई कहीं से मेरे को रस्सी दिला दो कि मैं अपने ऊँट को बांध दूँ, कि मैं चारों तरफ तो ढूंढा, मिला नहीं मेरे को। तो उसने बोला जी आप एक काम करो, आप उसको ऊँट को आभास कराओ कि आप बांध रहे हो। कह रहा ये कैसे पॉसिबल है।
मैं आभास करा दूं और ऊँट बंध जाएगा, ऐसे कैसे होगा? बिना रस्सी के कैसे ऊँट बंधेगा? कह रहा आप जो मैं कह रहा हूँ आप करके देखो, अब तो ऊँट तो है, अब रस्सी तो है नहीं, तो मेरी बात मान लो, कोई उपाय तो है नहीं आपके पास, तो एक मेरा बात मान के देखो। तो वो भी सोचा कि चल यार अब तो ऊँट रस्सी है नहीं, तो इसी का बात मान के दे। कह रहे कि आप उसको जैसे जैसे आप रस्सी बांधते हो ना गले में और ऊँट के, तो उसको भी वैसे ही बांध के दो। वो बंदा गया, व्यापारी गया, तो उसका पूरा जैसे ऊँट को गर्दन में बांधते हैं और फिर खूंटा में जो लकड़ी ज़मीन में गड़ी होती है उसमें बांधा हो और नोट बांध करके और उसको बैठा दिया और चला गया। सुबह उठा तो देखा कि सारा ऊँट को अब तैयार होगा जाने के लिए, तो सारा ऊँट को उठाया। अब वो बंदा और सबके ऊँट को उठा के उसकी रस्सी खोल दी। बाद में उस ऊँट के पास गया, वो बैठा हुआ है, उसको उठा रहा है, उठ ही नहीं रहा हो। कह रहा अजीब चक्कर है यार। अब उसके पास दोबारा वो बुड्ढे के पास गया, कह रहा आपने ऐसा बताया, मैंने कर दिया, वो ऊँट उठ ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो गया उसको। कह रहा अरे भाई आप उसके रस्सी बांध दी तो रस्सी खोलना भी तो पड़ेगा उसका। जो आभास में रस्सी उसको बांधे थे ना, उसी आभास से खोलना भी है। फिर वो गया, वो रस्सी वैसे ही आभास से खोला जैसे खोलने, ऊँट उसके बाद खड़ा हो गया। कहने का क्या मतलब है कि हमारे ज़िंदगी में कोई रस्सी नहीं है भाई कि हम फ्यूचर से बांधते हैं जाके वहाँ पे, हम बंध जाते हैं, हमें पता नहीं होता, हम बंधते चले जाते हैं। चाहे वो आपका भूत हो चाहे भविष्य हो, हम उससे बंधे रहते हैं, हम उससे अपनी रस्सी खोल ही नहीं पाते। तो जब रस्सी हम नहीं खोल पाते तो हम बंधे हैं। और दुख की शुरुआत और शुरुआत से दुख से हम सुख की तरफ नहीं आते हैं, हम दुख में ही अंत हो जाते हैं कि हम बंधे रह जाते। आप चेयर में बैठे हो, आप उठोगे ही नहीं, तो चलोगे कैसे? चेयर से बैठे हो तो उठना भी पड़ेगा, नहीं तो आप चलोगे कैसे? आप अपने को, तो हमें उठने का प्रयास करना चाहिए, हमें दुख से निकलने का प्रयास करना चाहिए, हमें ज़िंदगी को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए, हमें उसमें बंधे नहीं रहना चाहिए। कि जैसे कोई टूटा हुआ खिलौना भी हो और घर से हम फेंकते हैं, तो हमें जब उससे प्यार हो जाता है, उससे आसक्ति हो जाती है, तो हम उसको फेंकने में हमारे लिए निरर्थक है, व्यर्थ है, लेकिन फेंकने में हमें झिझक होती है, यार क्यों फेंको उसको। मतलब एक लगाव सा होता है। ये लगाव ही दुख से शुरुआत होकर दुख पे ही खत्म होता है। आप दुख को प्रेरणा के रहो, अंधकार को प्रेरणा से लेके और प्रकाश की तरफ जाओ। अब आप जब अंधकार में प्रकाश ही नहीं लाओगे तो अंधकार कैसे खत्म होगा? ये बांध के ही रखोगे अपने को भविष्य और भूत पे, कैसे होगा? ये एक प्रवाह है। आप जहां खड़े वो प्रेजेंट है, किसी के लिए पास्ट है, किसी के लिए फ्यूचर है। जैसे नदी बह रहा है, नदी के जिस मुहाने पे खड़े वो प्रेजेंट है, जो बंदा उसके आगे खड़ा है उसके लिए आप पास्ट हो, और आपके लिए वो बंदा जो आगे खड़ा है वो फ्यूचर है। तो ये सारी अवस्था परिवेश का, परिस्थितियों का खेल है। आपको इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा और उससे अंदर आपके ऊपर एक जिज्ञासा लाना पड़ेगा कि ये जीवन जो है, जो ऊपर वाले की देन है, जो भगवान ने हमें ऊपर से दिया है, ईश्वर ने, ये बहुत ही खूबसूरत है। हम इसको खूबसूरत बना सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। जिंदगी को व्यवस्थित करने का ही नाम है आनंद। आप जिंदगी जब तक नहीं सीखोगे, जब तक उसको व्यवस्थित नहीं करोगे। आप सपोज करो गाड़ी लेके निकले चलाने के लिए, आप गाड़ी चला रहे हो, पहली बार आप गाड़ी लेके निकले, आप कहीं इधर लेके जाएगा, कभी गाड़ी उधर जाएगा, गाड़ी हो, साइकिल हो, स्कूटर हो, मोटरसाइकिल हो, कुछ भी,
कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा। तो और धीरे धीरे आप सीख जाओगे। सीखना क्या होता है? अव्यवस्थित तरीके से चलाने से व्यवस्थित तरीके की तरफ जाने का मतलब है सीखना। कोई आदमी नदी में तैर रहा है, पहले फड़फड़ाता है, फिर धीरे धीरे उसके पांव सही स्थिति में जाने लगते हैं। तो पहले अव्यवस्थित तरीके से कर रहा था, अभी व्यवस्थित तरीके से। तो जब भी हम ये मान लेंगे कि ये जीवन अच्छा है, हमें इसको व्यवस्थित करना है, हमें इसको सही करना है, तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे। और जब प्रयास करेंगे तो अच्छा भी होगा, आनंदित होगा, मतलब उसके बाद हम इसका एंजॉय कर सकते हैं लाइफ को। तो मेरा कहना यही है। बीच में मैं कुछ और बातें सोच रहा था, एक बार आप लोगों से राय भी ले रहा था कि आप लोग बताइएगा, क्योंकि ये जो हमारी जिस तरह की जो शिक्षाएं हैं, जो समस्याओं से आदमी को रूबरू होना, उसको समझना, देखिए जानना और पहचानना। कोई आदमी, मैं पहले भी बोला था कि आपको कोई जानता होगा, पहचानना अलग चीज़ है। आप मुझे जान सकते हो, पहचान नहीं सकते हो। तो समस्याओं को पहचानना भी बचपन से आदमी, किसी भी बच्चे में डालना चाहिए, ऐसा मेरा मानना था। मैं शुरू में बताना नहीं चाहता था कि हम सब कुछ अपने बच्चों को सिखाते हैं। आजकल जाइए काउंसलिंग भी सिखा देते हैं, हर स्कूल में जाइए काउंसलिंग की भी क्लास है। और मतलब आज रोबोटिक हो गया, कंप्यूटर हो गया, तरह तरह के और एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी क्लास में जोड़ने लगे, उसमें स्पोर्ट्स भी आ गए। लेकिन ज़िंदगी की जो सबसे बड़ी चीज़ है जो बच्चा फेस करता है, उसके लिए हमारे कोई भी विश्व के किसी भी सिस्टम में वो सिखाया नहीं जाता। उसके लिए क्लास नहीं है, उसके लिए सब्जेक्ट नहीं है, उसके लिए कोई बुक्स नहीं है। मैं आप लोगों से एक आह्वान करना चाहता हूँ कि मैं छोटा सा इंसान हूँ, कि आपको अच्छा लगे तो इसके लिए आप एक हैशटैग बनाइए ट्विटर या कैसे भी, कि समस्याओं से फाइट करने के लिए बच्चों को बचपन से ही उनको अवगत कराना चाहिए। जब वो समस्याओं को बचपन से ही समझेंगे कि हमारा जीवन जो है हमको कैसे ठीक करना है, और जितने भी जीवन की परेशानियां उसके कारण हम ही होते हैं, तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा तो वो काफ़ी समस्याओं को समझने लगेंगे, और उससे ये सब जो डिप्रेशन ये सब खत्म होने लगेगा। क्योंकि हम एक दूसरे को ह्यूमिलिएट करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं कि कैसे उसको नीचा दिखाएं, तो उससे वो बंदे को होता है। लेकिन ये सर्कल होता है, ये आप किसी के साथ कर रहे हो, कोई आपके साथ करेगा, क्योंकि जो हमें जो मिल रहा है ना, हम दूसरे को वही दे सकते हैं। अभी हमारे घर में जो खाना होगा हम ही तो वही तो खिलाएंगे ना, जो अनाज घर में रखे हैं हम वही किसी को खिलाएंगे। हम कहीं से अभी कोई घर पे मेरे आ गए तो हम जाके सामान मार्केट में तो नहीं खरीदेंगे, जो हमारे घर में है नहीं उसको दे नहीं सकते ना उसको। तो जो हमें विरासत में मिलता है ना, हम वही दूसरों को बांटते हैं। अगर कोई हमें इग्नोर करेगा ना, तो हम क्या करते, दूसरे को वही इग्नोर करते। वो ये हमारे पास ऐसा कोई चीज़ नहीं है, कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई अब काउंसलिंग होता है, वो समस्या आने के बाद का बताते हैं कि आपको प्रॉब्लम होने लगा, तो प्रॉब्लम होने लगा तो आप प्रॉब्लम से कैसे निकलो ये बताते हैं। ये नहीं बताते कि प्रॉब्लम क्यों आ रहा है और क्यों नहीं आएगा। कोई 4 लड़के मिलकर एक लड़के को अगर परेशान करे, उसको मान लो कोई मोटा है, उसको बोले मोटा है तू लड़की की तरह दिखता है, तो वो बच्चा जो है वो शुरू से ही डिप्रेस्ड हो गया, उसके माइंड में वो चलेगा। और 4 लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ऐसा नहीं कि उनके साथ नहीं होगा, उनके साथ भी ये होगा। आज जो कर रहे हैं, क्योंकि उनको जो दे रहे हैं ना वही उनको मिलेगा, कोई और उनको देगा, ये चेन बना रहेगा। तो जब तक हम ये बच्चों से ही शुरुआत न करें कि क्लास में ये स्पेशल इसके लिए अलग से क्लास ना, एक पीरियड ना बनाए कि भाई बच्चों को समझाएं कि तुम अपनी समस्याओं को
खुद ही बनाते हो, जिसके कारण को खुद हो। आज तुम जिसको आज मान लो 4 मिल के एक को परेशान कर रहे हो, तुमको आगे कोई और परेशान करेगा। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो छोड़ना पड़ेगा और समझना पड़ेगा ये चीज़ हम जो कर रहे हैं वो गलत है। हम एक दूसरे के विचार में उसको एक ऐसे दूसरे बच्चे को ऐसे गड्ढे में धकेल रहे हैं जहाँ से वो कचरा लेके ही निकलेगा, वो समाज में कचरा ही बांटेगा। तो ये बच्चों के दिमाग में, आप किसी को हुमलेट करो कोई आपको करेगा, आप किसी पे फप्ती कस रहे हो कोई आप पे कसेगा। तो आप बंद करो और दूसरों को भी समझाओ कि नहीं, यही कोई जितने भी बड़े टेररिस्ट आतंकवादी या कोई भी बच्चा कोई क्रिमिनल हुआ है, कोई ऊपर से पेट से पैदा होकर नहीं आता। समाज जो अथक प्रयास से चला आ रहा है, जो चीज़ हमें सिखाया गया है कि ये बेकार है, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है और हम इसको ठीक नहीं कर सकते, तो बच्चे लोग वैसे ही जी रहे हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि मतलब जो जिस तरीके से जी रहे हैं वो तरीका गलत है। तो ये स्कूल में एक पीरियड होना चाहिए कि बच्चों को उनके समस्याओं, भविष्य में आने वाली समस्याएं, एक एक पार्टिकुलर ये समस्याएं आती हैं, आपको ये सब समाज में फेस करना पड़ता है। तो आप इसको एक जिंदगी का पार्ट मानो और आप कम से कम दूसरे की समस्या बनने में पार्टिसिपेट मत बनो, उसका कारण मत बनो कि आप दूसरे में एक समस्या क्रिएट करो। तो अगर ये समझ सब में आने लगी तो धीरे धीरे एक अलग व्यवस्था बनेगी और एक अलग खेप निकलेगा, जो मेरे हिसाब से टाइम लगेगा। कोई चीज़ में टाइम लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन मुझे लग रहा है एक अच्छी शुरुआत होगी जिससे कि हम एक अच्छी तरह जाने की कोशिश करेंगे। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग इस चीज़ को, कि बच्चों को समस्याओं को समझने के लिए एक पीरियड होना चाहिए, इसके लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, आप एक मुहिम चलाओ। आप लोग, मैं तो एक इकलौता इंसान हूँ, कोई सोसाइटी का कोई लीडर नहीं हूँ कि मैं एक बात बोलूँ और 4 आदमी खड़े हो जाएं। किसी की भी अगर मान लो 10-20 आदमी लोग हैं तो आप इसको एक मुहिम बनाओ कि बच्चों को एक पीरियड होना चाहिए कि वो समस्याओं से समझे और ये समझे कि उसका कारण वो भी हो सकता है और मेरे को किसी की समस्या का कारण नहीं बनना है, कि जिससे कि उस बंदे को जिंदगी में नीचा देखना पड़े, उसको परेशानी का सामना करना पड़े। तो जब वो ऐसा सोचेगा तो वो चेंज आएगा, सोसाइटी में चेंज होगा, 1 से 2 में चेंज आएगा, 2 से 4 में चेंज आएगा और चेंजेस शुरू हो जाएगा। तो मेरा मानना है कि ये आप लोग कीजिए और आगे जितना बोल सकता था मेरे दिमाग में भी अब चीज़ें जो हैं, जो बताना चाहता था वो बता दिया आप लोगों को। ये मेरा लास्ट में कहना था कि आप लोग ऐसा करिए, कोई मुहिम चलाइए, मेरे को अच्छा लगेगा और आपका भी लड़का होगा, आपका भी जो आने वाले लड़के लोग होंगे वो उनका सोसाइटी कम से कम अच्छा हम दे के जाएंगे, जो वो लोग एक अच्छे सोसाइटी में एक सभ्य और पूरे जीवन का आनंद बिना लड़ाई झगड़ा, बिना अगर मान लीजिए कोई किसी को समस्याएं ही पैदा नहीं करेगा तो वो सब समस्याएं होंगी नहीं, तो वो धीरे धीरे दूर होगा और जो है प्रेजेंट में जिएगा, जो चीज़ है उसमें जीने की कोशिश करेगा। लूट, किसी का सामान छीन लूँ, किसी का वो कर लूँ, ये सब धीरे धीरे बंद होगा। जब आदमी में खुद में समझदारी आएगी तो धीरे धीरे बंद हो जाएगा और हम एक अच्छे समाज की तरफ अग्रसर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि मुझे लग रहा है काफ़ी टाइम हो गया मेरे को बोलते हुए, तो आप लोग बताते रहें कि कैसा लग रहा है और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, अगर आपको लाइक लगे, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी कीजिए। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप लाइक ही करो, आप प्लीज़ इसको डिसलाइक भी कर सकते हो। कमेंट हो, अच्छा भी करो, बुरा करो, जो आपको करो, मैं उससे पढ़ूंगा तो सही कि आप बोलना क्या चाहते हो। अभी कोई उस पर कमेंट उतना आता नहीं है, कोई व्हाट्सएप पे जो जानता है या कहीं
कहीं फेसबुक पे मैं भी डालता हूँ ये सब वीडियो, तो वहाँ से कोई कमेंट आ गया, कोई किसी ने बता दिया, तो मेरे को समझ में आता क्या बोलना है। लेकिन मैं यूट्यूब में भी मेरे को लगे कि अगर हाँ आपको लग रहा है कि वीडियो में क्या त्रुटि है, मैंने क्या गलत बोला, तो या कहीं पे अगर मुझे लगे जो इसको और इलाबोरेट करना है और अच्छा से बताना है तो मैं बताऊंगा। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।